और वो पूरा ही बंद हो गया। क्यों? क्रोम पूरा बंद हो गया। तो अभी खोल रहा हूँ। सर जो साइड में ना कोने पे, राइट हैंड साइड पे जो बेल जैसा वो आता है ना, उससे हैंग करने लगता है। क्या आता है? अ, एक सेकंड। जो कोई। नोटिफिकेशन टाइप का कुछ आता है ना, उससे हाँ। हैंग करता है लैपटॉप। तो नोटिफिकेशन बंद कर देना। मैंने तो बंद कर दी, आई थिंक। वो देख लेना सेटिंग में बाद में फिलहाल। अरे। तो हम अभी कैटेगरी बनाएंगे तो कैटेगरी हमारी बुकमार्क्स में ही मिलेगा। बुकमार्क्स में जब जाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके कैटेगरीज दिख रहा है। अब हम्म। कैटेगरीज हम क्यों बनाएंगे इसमें, सीधी बात। हाँ, अमेजोन में देखोगे क्या इसमें कैटेगरीज हैं। हाँ। फ्रेश पे है, एमएक्स प्ले की अलग कैटेगरी है, सेल कुछ करना है उसकी अलग है, बेस्ट सेलर की अलग होगी, मोबाइल्स की अलग होगी, टुडे डील्स की अलग होगी, प्राइम की अलग, कस्टमर सर्विस का अलग एक है, लीज वगैरह जो भी है, ठीक है। ये सब इसके क्या है, कैटेगरी अलग अलग हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होंगे, अभी देखते हैं इसको खोल के। जैसे मान लो मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे वो ओपन होंगे हमारे बेस्ट सेलर। देखो साइड में दिख रहे होंगे कितने सारे अलग अलग कैटेगरी है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही करके जब प्राइम पे क्लिक करता हूँ, प्राइम पे भी कुछ होगा शायद, जैसे ये कुछ ओपन हो रहा है। तो इसमें कैटेगरी होती है पर्टिकुलर, हर एक जो हम पेज का नाम रखते हैं, फिर मेन्यूज का नाम जो भी रख रहे हैं, उसके अंदर जो पेजेस हैं उसका अलग अलग कैटेगरी होती है। हम ऐसे नहीं कि हाँ हमने सारे प्रोडक्ट एक साथ रख दिए। पर्टिकुलर मैन की कैटेगरी अलग होगी, वुमेन की अलग होगी। एक तरह से इसको क्या मैनेज, वेल मैनेज्ड होना चाहिए अपना, ताकि कस्टमर जिस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं उसमें वैसे ही प्रोडक्ट आए। ऐसे नहीं कि मैंने मैन वाला करा उसमें स्कर्ट वगैरह कुछ आ गई, तो वैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते कैसे, हम ठीक। प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, देन हम कैटेगरी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ऐड न्यू कैटेगरी पे इसका नाम देना है। जैसे मैं मैन के लिए कुछ बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया मैन। अब सिलेक्ट मतलब इसका नाम ही आता है, वो खुद बना देता है इसकी मेरे को जो जैसे हमने ब्लॉग में सीखा था ना, सेम वैसी कैटेगरी बनेगी। हम्म। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना, डिफॉल्ट वोल्ट कुछ नहीं, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी, इमेज वगैरह कुछ नहीं डालनी, ठीक है। डालनी है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। बस वो कैटेगरी में हमें नाम लिखता है, फोटो नहीं लिखती वहाँ पे। जैसे अभी अमेजोन में मैंने खोला तो यहाँ पे फोटो नहीं दिखती ऊपर, तो फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। ये है कि मतलब ये है कि अगर फोटो यहाँ पे दिख जाएगी इमेज, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारी कैटेगरी बन गई तो इमेज के थ्रू अगर आप देखते हो कि ये इमेज है तो इससे मेरे को पता लगेगा ये वाली कैटेगरी, तब इमेज डाल देना, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक। मतलब इमेज की जरूरत नहीं फिलहाल। तो मैन हम ऐसे पढ़ के भी कर सकते हैं, इमेज हो तो इमेज से देख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक कैटेगरी बना दी। अब मैन में मान लो उस कैटेगरी के अंदर भी क्या है, कैटेगरीज हैं। जैसे मैं शर्ट्स अगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये आएगी पैंट कैटेगरी के अंदर, मैन के अंदर, ठीक है। अब मतलब मैन के अंदर भी कैटेगरी क्या है, शर्ट है, शूज है, अलग अलग है। मैन में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन साथ में क्या प्रोडक्ट आएंगे उसमें, मेंस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट, जैसे शर्ट है उसको मैं ऐड करता हूँ पहले। अब इसमें ट्राउजर लिख देता हूँ। ट्राउजर भी हमारा मैन के अंदर जा रहा है। बाकी इसके अंदर भी कैटेगरीज हो सकती हैं। ट्राउजर भाई ब्लैक में है या फिर नैरो है या फिर कैसा है, ठीक है, वो भी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिखाने के लिए थोड़ा ही बनाऊंगा। बाकी नीट वाले तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ये मैन का बना दिया जिसमें ट्राउजर और शर्ट्स हैं। और वैसे ही मैं अब बनाता हूँ वुमेन का, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये मेन इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखना, मेरे को क्या करना है, नन करना है। नन का मतलब ये खुद एक कैटेगरी है। तो मैं इसमें कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। अब वुमेन वाली एक कैटेगरी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाके वुमेन के अंदर मान लो शर्ट उसके अलग से बेच रहे हैं, तो उसको मैं जाके यहाँ पे क्लिक करके वुमेन के अंदर जाके इसको कर दूंगा मैं ऐड कैटेगरी। तो ये होगी वुमेन के अंदर ऐड, ये बाकी सब ये मैन के अंदर है, ठीक है। अब इसमें मान लो शूज दे रहे हैं हम वुमेन के लिए, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। अब मैंने ये सारी कैटेगरी बना दी। अब मेरे को अमेजोन की तरह चाहिए, मेरे को यहाँ पे होम ऑर्डर्स मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बस ऐसे जो मेरी कैटेगरी है मेन। अभी मैंने दो बनाई है, इसमें और ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी दो में ही दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं जाऊँगा पेज पे और उस पे जाऊँगा मेन्यू पे। पेज पे गया, इसमें मैं गया मेन्यूज पे। अब मेन्यूज पे मेरे को दो ही चीज़ें चाहिए, क्या, मैन और वुमेन।
जैसे अमेजोन पे दिखा ना यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारी है, वैसे मेरे को क्या चाहिए, मैन और वुमेन, मेरे को होम ऑर्डर्स में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया मेन्यू बनाऊंगा। अब इसमें नाम प्रोडक्ट्स करके मैं नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मेरे को प्राइमरी, सेकेंडरी और फूटर लिख दिया, यहाँ पे जाके क्रिएट मेन्यू कर दिया। अब प्रोडक्ट्स नाम का एक क्या बन गया, मेन्यू बन गया, ठीक है। अब इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, कार्ट ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो मैं सिंपली कार्ट वार्ट नहीं डाल रहा। मैं सीधा क्या कर देता हूँ अपना, मेरे को डालना है प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। ये दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ पे क्लिक करा, व्यू ऑल पे टिक करा, ये सारे मेरे कैटेगरीज आ चुके हैं, ठीक है। मान लो आपका नहीं आता तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ये ऊपर, दिख रहा है सर। इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर टिक नहीं है वो वाला, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी, ये अनटिक होगा अगर ऊपर जाके, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा साइड में, तो इस पे टिक कर देना तब दिख जाएगा, ठीक है। अगर बाई ठीक। डिफॉल्ट यहाँ पे साइड में नहीं दिखता है तो ये ज़्यादातर दिक्कत आती है ये वाली, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करा मैंने, अन कैटेगरी वाला मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको चेक कर दूंगा, बाकी मेरे को सब चाहिए तो ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। अब देखो इसमें मैन के अंदर क्या आता है, मैन के अंदर शर्ट आता है तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ट्राउजर भी इसके अंदर आता है, चलो इसके अंदर डाल दिया। वुमेन के अंदर मैंने शर्ट और शूज रखे हैं तो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव मेन्यू। जब अपनी वेबसाइट खोलूंगा उसमें क्या आएगा, दो ऑप्शन आ गए, मैन के अंदर शर्ट आ गया, वुमेन के अंदर ये आ गया। तो अमेजोन जैसे जैसे है उसमें अलग अलग कैटेगरी, वैसे हम कैटेगरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम्म। इसमें सिंपल है। अब देखो इसके अंदर मेन चीज क्या है, मैन पे मैं जब क्लिक करूँ तो मैन के अंदर क्या प्रोडक्ट दिखने चाहिए, अभी इसके अंदर प्रोडक्ट है ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, सीधी बात, ठीक है। वुमेन के अंदर भी हमें बनाने पड़ेंगे, शर्ट उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी, शूज ये अलग से रखने पड़ेंगे। ये मैं आपके लिए काम दे रहा हूँ, मैं फिलहाल मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़े मैं बस उनको रख के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर रखना कैसे है। और मैं ठीक है। अभी अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ ताकि मतलब आज प्रोडक्ट बना लो, कम से कम 10 बना लो, दो दो एक एक जैसे अपना क्या है ना, एक कैटेगरी के अंदर दो प्रोडक्ट रख देना, शर्ट है तो शर्ट दो रख देना, ट्राउजर दो रख देना, वुमेन में क्या है शर्ट दो रख देना, शूज दो रख देना। कम से कम 8 होंगे तो 10 कम से कम ऐसे बना देना, एक अलग से कैटेगरी बना देना जिसमें सब कैटेगरी मतलब बनाना सीधा एक मतलब, जैसे किड रख दिया तो किड पे क्लिक करके किड के जितने भी आइटम है वो दिख जाए, मतलब किड के अंदर शर्ट शूज ऐसे मत रखना, सिंपल कर देना। तो मतलब कम से कम 10 प्रोडक्ट बना देना। अब देखो शर्ट बनाएंगे तो इनमें से जरूरी नहीं कि सारे ही वेरिएबल प्रोडक्ट बनाने हैं, ग्रुप भी बना सकते हो, एफिलिएट बना सकते हो, और अपना क्या होता है सिंपल, सिंपल जल्दी बन जाता है, एफिलिएट भी जल्दी बन जाता है। तो उनमें से ये कोशिश ये करना कि ज़्यादा 5 वो बना लिए, बाकी जो मेहनत वाला काम है ज़्यादा वो थोड़े कम बना लिए, एक दो दो करके, ठीक है। ठीक अब मेरे पास जो बना हुआ है मैं उसको बता दूँ कैसे ऐड करना है। तो मेरे प्रोडक्ट ये रहे, मैं प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ, बुक मस्त के अंदर प्रोडक्ट्स मिल जाता है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे गया। अब इसके अंदर मेरे पास है प्रोडक्ट, देखो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है इसका, ये ग्रुप प्रोडक्ट की वो थी हमारी, एक तरह से लिंक जो हमने करा है ग्रुप प्रोडक्ट्स को, ये वो वाला है, ठीक है। मतलब ये जो है ना ये जीबीएस के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो ये अलग से इसको प्रोडक्ट मत समझना, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा ये है और तीसरा पेन ड्राइव है। तो इनमें से मेरे को अलग अलग मेरे को उसमें कैटेगरी में डालना है, तो यहाँ पे जाके मैं क्विक एडिट पे जाऊंगा। देन इसमें कैटेगरी दिख रहा होगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। अब कैटेगरी मेरे को किस पे डालना है, अन कैटेगरी, इसमें कैटेगरीज में तो डालना है, मेरे को मान लो मैन पे डालना है। साथ में मैन का मतलब मैन वाले ऑप्शन पे भी दिखेगा, शर्ट मतलब शर्ट वाले ऑप्शन पे भी दिखेगा, ट्राउजर मतलब ट्राउजर पे भी दिखेगा, लेकिन मेरे को एक पे डालना है किसी पे। मैन पे तो सारे ही दिख जाएंगे, ठीक है। मैन पे तो टिक करना ही करना है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट होंगे वो मैन पे क्लिक करके आ जाने चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर कोई बंदा शर्ट पे क्लिक करे तो उसको शर्ट ही आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मैन पे टिक है। करा है, तो अगर मैं ट्राउजर डाल रहा हूँ तो मैन पे ट्राउजर शर्ट दोनों आने चाहिए, क्योंकि मेन कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी, ठीक है। इसमें दोनों आने चाहिए। लेकिन जब मैं शर्ट की बात करूँ पर्टिकुलर, वो शर्ट में आनी चाहिए, मैन में तो चलो आएगी आएगी, लेकिन शर्ट वाली शर्ट में आएगी, ट्राउजर में नहीं आएगी। तो मैं इस पर सेव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। और मैंने मैन और शर्ट पे डाला है, तो यहाँ पर मैं चेक करके मैन पे क्लिक करता हूँ, देखो मैन में ये आ गया, वहाँ प्रोडक्ट आ गया। ये मेरा थोड़ा सा थीम का इशू है, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट चिपका चिपका सा दिख रहा है, थीम का सीन है, ठीक है। बाकी ये वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने मैन पे रखा, साथ में मैंने कहा किस पे रखा, शर्ट पे रखा, तो शर्ट पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैन वाला ऑप्शन दिखाता हूँ कि अगर मैं मैन पे क्लिक करता हूँ तो ट्राउजर भी इसमें आना चाहिए, साथ में क्या शर्ट भी आना चाहिए, शर्ट तो आ गई, ठीक है। लेकिन शर्ट पे शर्ट ही आएगी, ट्राउजर पे नहीं आएगी, ट्राउजर पे ट्राउजर ही आएंगे। लेकिन मैन पे दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों इसी कैटेगरी है। तो अब मैं इस पे पेन ड्राइव का ऑप्शन डाल देता हूँ, क्विक एडिट, और यदि अन कैटेगरी से इसको हटा के मतलब ट्राउजर पे डाल देता हूँ। साथ में ट्राउजर में अगर जा रहा तो मैन पे हो जाएगा, मैन तो मेन है।
ताकि मैन पे क्लिक करे तो सारे जितने भी टोटल आइटम है वो सारे दिखें उसको। ट्राउजर पे या तो पर्टिकुलर ट्राउजर ही दिखें। तो कुछ ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अपडेट। जब मैं इस पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो मैन पे दो आइटम होने चाहिए, आ जाएंगे, ठीक है। दो आइटम कहाँ से आ रहे हैं? ट्राउजर और शर्ट से आ रहे हैं, लेकिन मैं शर्ट पे करूँगा तो शर्ट पे एक ही आइटम है। और अगर मैं इस पे करता हूँ ट्राउजर पे क्या है, एक ही आइटम है। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। तो आज मैं इतना कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि 10 प्रोडक्ट बनाने हैं आज। टाइम है, ये जो भी है कर लेना, मतलब इस टाइम तक, कल तक। ठीक है। ठीक फिर है। उसके बाद हम पेमेंट गेटवे करेंगे उसके बाद सीधा, ठीक है। कि इसके बाद पेमेंट ठीक है। गेटवे लगाना है। तो कल ही कर लेंगे, पर प्रोडक्ट होने चाहिए और कैटेगरी अपनी कैटेगरी से मैन पे सारे दिख रहे हैं ना, तो शर्ट पे शर्ट ही होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ बना रहे ट्राउजर ट्राउजर पे ट्राउजर ही होना चाहिए। तो थोड़ा गड़बड़ मत करना, ठीक ध्यान है। से करना आराम से। बाकी वीडियो में भेज दूंगा ये वाला जितना भी हुआ, इससे देख और के कर लेना सर, चाहे। हम्म। कैटेगरी कितनी रखनी है? कैटेगरी अपनी मर्जी है। चाहे एक कैटेगरी पे एक ही आइटम डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मैंने ठीक ऐसे है। बता दी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेजोन में अगर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। अब ये होता है थीम बेस। थीम अलग हम चेंज भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हमें नीड नहीं है, बस हम सिंपल सीख रहे हैं। थीम बाद में चेंज करके भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थीम पहले से बनी बनाई आएगी, उसमें क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट हटाने पड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या आता है, बेस्ट सेलर जो आता है ऑप्शन, वो कैसे लगाएंगे वो भी हम कल देख लेंगे, क्योंकि आज मैं इतने इतने कराया ताकि मेरे को प्रोडक्ट ऐड हुए दिख जाए, मतलब। तो आज ऐड कर लेना, सिंपल। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, पर आज कर लेना भाई। नहीं तो फिर कल फिर और कम होगा, क्या फायदा। धीरे धीरे नहीं चलना, ये खत्म करना है एक दो दिन में। एक ठीक दिन है। में हो जाएगा? और क्या, सिंपल प्रोडक्ट मैंने बोला तो सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपल प्रोडक्ट जल्दी हो जाते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट थोड़े कम कर देना फिर। कॉलेज खुल गया है ना मेरे, इसीलिए संडे को भी जाना पड़ जाता है। क्या चीज़? संडे को कॉलेज होता है ना। आज संडे थोड़ी है, आज तो मंडे है। मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने इसलिए नहीं कर पिछला पाई। नहीं करा, अच्छा। ये पहले बताया होता। मैं सोचा भाई मैंने संडे तो है ही कहा, नहीं अभी। हम्म। सोचा था कि मैं कर लूंगी, लेकिन ना फिर थक गई थी, फिर सो गई, नहीं नहीं तो कर हमने पाई। लास्ट क्लास करी है हमने फ्राइडे को। संडे को कॉलेज है तो हाँ। एक दिन तो फिर भी था, इसके बाद भी तो टाइम था। हाँ वही तो, उसने हल्कस कर दिया। ये आलस नहीं करना भाई, मैं भी तो करा रहा हूँ। हाँ 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 सर। मैंने भी आलस कर ली तो बस फिर हो गए, दोनों दोनों हो गए काम फिर। अब करना है तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, बाकी आगे वो चीज़ें आएंगी उसमें भी तो। थ्योरी में थोड़ा आलस आ सकता है भाई, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं। और थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, हाँ मेरे को एक बस बनानी है, मेरे को तो सीखना ही है भाई, मेरे को करना है। एक मस्त तो आनी चाहिए फिर। ठीक है, यहाँ प्लीज पे मैं बंद कर वेलकम। रहा हूँ, अभी टाइम ही टाइम है। स्टार्ट कर दो फिर। ठीक है। ठीक है सर, और कोई वीडियो भेज डाउट? देना। हाँ वीडियो भेज दूंगा। और कोई डाउट है? नहीं, नहीं अभी ठीक है, नहीं। बंद, हाँ मैं बंद कर रहा हूँ फिर। कुछ और मेरे को फोटो भेजना, कहीं दिक्कत आएगी। ठीक। ठीक है।